चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। परम करुणामय भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने उद्धव जी को अपनी पोशाक पहना करके भेजा। उद्धव जी पहले नंद बाबा और यशोदा मैया से मिले, समस्त ब्रजवासियों से मिले, ब्रज गोप सखाओं से मिले। इसके बाद प्रातःकाल जिस समय समस्त गोपियां एकत्रित हो रही हैं कि हमें लगता है कि फिर अक्रूर आ गया, क्या आप क्या लेने आया है? तो गोपियों ने कहा कि अपना पितृ तर्पण कराने के लिए हम सबको लेने आया है, हमारे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को ले गया। तो किसी ने कहा अक्रूर नहीं आए हैं, इस बार कोई दूसरा आया है। इतने में देखा तो अजान बाहु, श्याम वर्ण, कमल दल लोचन, मोर मुकुट, पीतांबर धारण के, बस अंतर इतना है कौस्तुभ मणि नहीं, श्री लांछन चिन्ह नहीं। पूछा है कौन है? पता चला है श्री कृष्ण का एकांतिक प्रिय सखा, प्रिय सखा एकांतिक, इनका नाम उद्धव है। सुनते हैं ये श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आए हैं। रमा रमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए। ये सुनते ही गोपियां जो विरहाग्नि से तप रही थी, कुछ हृदय शीतल हुआ। इतने में उद्धव जी नजदीक पहुंच गए। गोपियों ने मधुर वाणी, आओ पधारो, और प्रेम पूर्ण चितवन, इससे उद्धव जी का सत्कार किया और एकांत में जाकर के उद्धव जी को आसन दिया, बैठाला। उद्धव जी बड़े गर्व में आंतरिक हैं अभी कि इन ब्रज गोपियों को शुद्ध ज्ञान नहीं है, इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण के लिए रुदन करती हैं, अपने को प्रभु से दूर मानती हैं। उद्धव जी ने कहा कि उद्धव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी, रूपशील लावण्य सबे गुण आगरी, प्रेम ध्वजा रस रूपिणी, उपजावन सुख पुंज, सुंदर श्याम विलासिनी, नव वृंदावन कुंज सुनो ब्रजनागरी। उद्धव जी ने कहा हमने प्रभु से आपके प्रेम की बातें सुनी हैं, आप प्रेम की ध्वजा हो, आप रूप शील लावण्य सब गुणों से आगरी हो, सुंदर श्याम नव वृंदावन में आपके साथ विलास किए हैं। हे ब्रजनागरी मेरी बात सुनो। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूं अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो कब पाऊं एक ठाऊं, कही संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाऊं, सुनो ब्रजनागरी। उद्धव जी ने कहा श्याम सुंदर ने बहुत एकांतिक संदेश दिया है, मैं यही खोज रहा था कि आप लोगों को कभी एकांत में पाऊं और मैं वो संदेश सुनाऊं और पूरा मथुरापुरी को वापस लौट जाऊं। जे भी कहा मैं श्याम सुंदर का संदेशा लेकर आया हूं, तो सुनत श्याम को नाम बाम गृह की सुधि भूली, भरी आनंद रस हृदय प्रेम बेली द्रुम फूली, पुलक रोम सब अंग भय भरी आए जल नयन, कंठ घुटे गद गद गिरा,
बोल्यो जात न बैन व्यवस्था प्रेम की। जीविका में श्याम सुंदर का संदेशा ले श्याम सुंदर सब तन्मय हो गए, देह शुद्ध विस्मृत स्थिति हो गई, सबकी आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे, आवाज नहीं निकल रही, गदगद कंठ हो गया, शरीर रोमांचित, प्रेम की ऐसी व्यवस्था। उद्धव जी ने केवल ये कहा भी कि मैं श्याम सुंदर का संदेशा लेकर आया हूं और एकांत खोज रहा था कि मैं आपसे मिलूं और एकांत में वर्णन करूं। थोड़ी देर में चेतना बाह्य हुई, अरे प्रीतम के सखा हैं, सावधान हुई और आसन दिया। अर्घासन बैठाए बहुरी परिक्रमा दीनी, श्याम सखा निज जानी बहुरी हित सेवा कीनी। हमारे प्रीतम के तुम प्यारे मित्र हो, इस भाव से सुंदर अर्घ दिया, आसन दिया, बैठाला और 4 परिक्रमा करके प्रणाम करके बूझत सुधि नंदलाल की बिहसत मुख ब्रजपाल, नीके हैं बलवीर जू बोलत बचन रसाल, सखा सुन श्याम के। सही बताओ, हमारे बलवीर श्री कृष्ण कुशल से है ना, सुखपूर्वक है ना, उनको कोई परेशानी तो नहीं है मथुरा में। उद्धव जी कहते हैं कुशल श्याम अरु राम कुशल संगी सब उनके, जदुकुल सिगरे कुशल परम आनंद सबन के, बूझन ब्रज कुशलात को हो आयो तुम तीर, मिली है थोड़े दिवस में जन जी हो अधीर, सुनो ब्रज नागरी। उद्धव जी ने कहा श्याम सुंदर कुशल से हैं, गौर सुंदर बलराम जी कुशल से हैं, उनके सब निजजन कुशल से हैं, जदुकुल में सब कुशल आनंद है, और आपका कुशल मंगल लेने के लिए मुझे भेजा है। ये हम आपको प्रभु की एकांतिक बात कहते हैं कि उन्होंने कहा मैं थोड़े दिन में अवश्य आऊंगा, तुम अधीर मत हो, हम तुम लोगों से जरूर मिलेंगे। सुनि मोहन संदेश रूप सुमिरन हुए आयो, पुलकित आनन कमल अंग आवेश जनायो, बिहुहल हुए धरनी परी ब्रज बनिता मुरझाए, दय जल छीट प्रबोधही उधो बैन सुहाय, सुनो ब्रज नागरी। कितना अपार प्रेम है। सुनि मोहन संदेश, मैं आऊंगा, तुमसे मिलूंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। इतनी बात सुनते ही सबके सामने प्रभु श्री कृष्ण मानो नेत्रों के समक्ष विकल हो गई, इतना विकल हो गई कि मूर्छित हो, विह्वल हुए धरनी परी ब्रज बनिता मुरझाए, बेसुध हो गई, मूर्छित हो गई श्याम सुंदर की ये संदेश भरी बात सुनते ही कि मैं आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा, आप धैर्य धारण करें। भाई इतनी बात धैर्य धारण करें, विह्वल विकल होकर समस्त गोपिकाएं मूर्छित हो गई। उद्धव जी ने जो अर्घ के लिए जल लाया गया था उससे छींटा दिया, फिर उसने दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को, सबको होश दिलाए। उद्धव उपदेश देने लगे, सोचा कि अब ज्यादा अगर प्रेम की बात कहेंगे तो ये विकल हो जाएंगी, इसलिए जो मैं संदेश देने आया हूं इनको ज्ञान जागृत करने, वो मैं जागृत करूं। उद्धव जी ने कहा हे गोपिकाओं, वे तुम ते नहीं दूरी ज्ञान की आँखिन देखो, अखिल विश्व भरी पूरी रूप सब उन्हीं बिसेखो, लोह दारु पाषाण ते में
जल थल मही आकाश, सचर अचर बर तत् सवे, ज्योति ब्रह्म प्रकाश, सुनो ब्रज नागरी। उद्धव जी ने कहा, गोपीजनों, आप ये मोह का त्याग करो श्याम सुंदर के प्रति, जो आप मोह किए हो। हम जो ज्ञान तुम्हें उपदेश कर रहे हैं उसे धैर्य से सुनो, तुम्हारा रोना बंद हो जाएगा। वे तुमसे दूर नहीं है, तुम ज्ञान के नेत्रों से देखो, अखिल विश्व श्री कृष्ण है, भरपूर श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण के सिवा और कोई नहीं है। देखो, लोह में, लकड़ी में, पाषाण में, जल में, थल में, पृथ्वी में, आकाश में, चर अचर सब ब्रह्ममय है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्ममय है। हे ब्रजनागरी, श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म है और वही उन सर्व रूपों में व्याप्त है। वही पृथ्वी है, वही आकाश है, वही जल है, वही पाषाण है, वही लकड़ी में भी है, वही लोहे में भी है, वो चर अचर सब में ब्रह्म व्याप्त है, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रह्म है। ब्रज गोपी ने कहा, कौन ब्रह्म को ज्योति ज्ञान का सो कहे उधो, हमारे सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सुधो, नयन बैन श्रुति नासिका मोहन रूप दिखाई, सुधि बुद्धि सब मुरली हरि प्रेम ठगोरी लाई, सखा सुन श्याम के। ये कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हो उद्धव? कौन से ज्योति और ज्ञान की बात कर रहे हो? किससे कर रहे हो? तुम्हें पता है? अरे हमारे श्याम सुंदर है, हम उनकी हैं, बस सीधा है मार्ग, इसमें बीच में सब वो हमारे प्रीतम है, हमारे प्राण प्यारे। तुम मानो ब्रह्म, हम तो अपना प्रीतम मानती हैं। हमारे नेत्र देखो श्याम सुंदर समाये है, मेरी वाणी देखो केवल श्याम सुंदर के लिए है, हमारी कान देखो केवल श्याम सुंदर की चर्चा सुनते हैं, मेरी नासिका केवल श्याम सुंदर के श्री अंग की गंध। अरे मोहन ने हमारे सब अंगों में अपना अधिकार कर लिया है, मोहन ने सर्वत्र अधिकार कर लिया। मैं जिधर देखूं, जिधर सुनूं, जिधर सूंघूं, जित देखूं तित श्याम मई है। तुम देख पा रहे हो उद्धव? श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, जित देखूं तित श्याम मई है। मैं जिधर देखती हूं मुझे श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। श्याम कुंज, कुंज की तरफ देखती हूं तो श्याम सुंदर, वृंदावन में देखती हूं जिधर श्याम सुंदर, जो श्यामा यमुना जी हैं उधर देखती हूं तो श्याम सुंदर, अगर आकाश की तरफ देखती हूं तो श्याम सुंदर, घन घटा को देखती हूं तो श्याम सुंदर, जिधर देखती हूं तो श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहते यह बात नहीं है, हाँ बौरी की लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है, जित देखो तित श्याम मई है। सब रंगों में मुझे तो श्याम रंग ही भरा दिखाई देता है। लोग कहते हैं तो नई बात है, पता नहीं मैं बावरी हो गई हूं या लोगों की पुतरी ठीक नहीं है। अरे देखो ना, सर्वत्र श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखाई दे रहे। चंद्र सार रविसार श्याम है, मृगमद श्याम काम विजयी है, नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनो श्यामता बेली बई है। चंद्रमा सूर्य जिधर देखती हूं मुझे श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। नीलकंठ का कंठ श्याम है, मृगमद श्याम है,
सब ऐसा लगता है श्यामता की बेली बो गई है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नरदेवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याम मई है। जित देखो तित श्याम मई है। मैं जिधर देखती हूं उधर श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। उद्धव, ये तो मेरी दृष्टि की बात है। मेरे कान पहले ही जाए मिले गुण में श्रवण फेरी। रूप सुधा मत की नो नयन हूं पयान है। हसनी नटनी चितवनी मुसिकनी सुघराई रसिकाई मिली मति पै पान है। मोहि मोहि मोहन मैरी मन मेरो भयो। मोहि मोहि मोहन मैरी मन मेरो भयो। हरिचंद भेदना परत पहचान है। कान भय प्राण में, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में। ही में ना जान परे, कान है कि प्राण है। मेरी श्रवणेंद्री चली गई श्याम सुंदर के पास, मेरी नेत्रेंद्री चली गई। उनका मुस्कुराना, उनका चलना, उनका देखना, उनकी सुघराई, उनकी रसिकाई, ये हमें बावरी कर गई। ऐसा हम सब गोपियों को मोह लिया है मोहन ने कि मेरा मन, मेरा तन, मेरा प्राण सब श्याम सुंदर हो गए। हे उद्धव, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में। ही में न जान पड़े कि कान है कि प्राण है। मेरे प्राण कृष्णमय हो गए, कृष्ण प्राणमय हो गए। अब पता नहीं चलता कि प्राण है कि कृष्ण है। बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, बाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूपन में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, गोकुल में, गोधन में, दामिनी में, घन में। जहां जहां देखो तहां श्याम ही दिखाई दे। जिधर मैं देखती हूं, तुम्हें और कुछ दिखाई दे रहा है? मैं जिधर देखती हूं उधर केवल श्याम सुंदर ही दिखाई देते। हे उद्धव, किस ब्रह्म की बात करते हो? उद्धव, सरगुण सबे उपाधि रूप निर्गुण लय उनको। निराकार निर्लेप लगत नहीं तीनों गुण को। हाथ पाए नहीं नासिका, नैन बैन नहीं कान। अच्युत ज्योति प्रकाशिका, सकल विश्व के प्राण सुनो ब्रज नागरी। उद्धव जी ने कहा, देखो ये जो सगुण रूप है ये उपाधि युक्त ब्रह्म की उपाधि है। जो निर्गुण रूप है उसका चिंतन करो। निराकार निर्लेप, तीनों गुणों से परे, न हाथ न पैर न नासिका न नयन न बैन न कान। वो प्रकाश स्वरूप है। सकल विश्व का आधार वही है। निराकार निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा। हे ब्रजनागरी सुनो। तो ब्रजनागरी गोपिकाओं ने कहा, तुम्हारे ब्रह्म के मुख नहीं? बावरे, हरे जो मुख नाहिन हो तो कहो किन माखन खायो। छीन छीन के, चोर चोर के हमारा माखन खाया। तुम कहते हो उनके मुख नहीं? बावरे तुम हो गए हो। ये ज्ञान का गर्व जो है, ज्ञान गुदड़ी हो गया। तुम कहते हो मुख नहीं? जो मुख नाहिन हो तो कहो किन माखन खायो। तुम कहते हो उनके पैर नहीं? तो पायन बिन गोसंग कहो को बन बन धायो। आँखिन में अंजन दियो। तुम कहते हो उनकी आंख नहीं? मैंने आंखों में अंजन लगाया है। और तुम कहते हो हाथ नहीं? तो गोवर्धन लियो हाथ।
नंद जसोदा पूत है, कुंवर कान ब्रजनाथ सखा सुनि श्याम के। अगर मुख नहीं तो माखन किससे पाया, और अगर पैर नहीं तो गाय किससे चराई। और तुम नेत्रों की बात कहते हो, मैंने अंजन लगाया है उनके नेत्रों में। और तुम कहते हो हाथ नहीं है, तो गोवर्धन किससे धारण किया। अरे तुम कहते हो सकल जगत का आधार है, अरे नंद बाबा और यशोदा मैया इनके आधार हैं, इनका जन्म किया, इनका पालन पोषण किया, इनको दुलार किया, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया। तुम कहते हो जगत आधार है। सही जगह उद्धव जी आए, भगवान ने इसलिए सही जगह भेजा है। उद्धव जी ने कहा, जाहि कहो तुम कान, ताहि को पितु नहीं माता, अखिलंड ब्रह्मांड विश्व नहीं में जाता। लीला को तार ले धरि आए तन श्याम, जोग जुगत ही पाइए पार ब्रह्म पद धाम। सुनो ब्रज नागरी। गोपिकाओं क्यों भूली हो, जिसे तुम कहती हो कि कन्हैया, अरे उनके कोई माता पिता नहीं, वो समस्त ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला अखिल ब्रह्मांडाधिपति है, उसका कौन माता पिता हो सकता है। वो लीला के लिए अवतार धारण किए हुए हैं तन श्याम रूप में। अगर हम जो समझा रहे हैं समझ जाओगे तो पार ब्रह्म पद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ब्रजनारी बोली, ब्रज गोपिका, ताहि बताओ जोग, जोग उधो जेहि पाओ। उधो जोग जोग हम नाही, ताहि बताओ जोग, जोग उधो जेहि पायो। गोपी कहती, उधो तुम उसे जोग बताओ जा करके जिसको असली योग का ज्ञान ना हो। तुम हमें जोग सिखाने आए हो। उधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। उधो जोग जोग हम नाही। उधो तुम हमें जोग सिखाने आए हो। भाई पद्मासन लगाकर आंख मूंद कर ध्यान धरे ऐसा। अरे तेई मूंदन नैन कहत हो, हरि मूरति जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बंधाओ, ये दुख कौन समाही। चंदन तज अंग भस्म बताओ, बिरहे अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो है अपमाही। शूर श्याम तय न्यारी, न पल छिन ज्यो घटते पर छाही। उन नेत्रों को मूंदने को कहते हो जिनमें श्याम सुंदर समाये हुए हैं। अरे औरों को सिखाओ जाकर, यहां उनका प्रसादी चंदन लगाकर, उनके नेत्रों में नेत्र मिलाकर जो हमने सुख लिया है वो योग में नहीं, न योग में है, न सांख्य में है, न कर्म कांड में है, न किसी और साधन में है। उद्धव अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। अभी योग का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। उद्धव ताहि बताओ जोग, जोग उद्धव जेहि पायो। जिसने योग पा लिया उनका तुमने योग बता लिया। ब्रह्मा जी को योग बताया था भगवान ने, कभी रास खेले उनके साथ योग के अधिकार से। कभी रास में आए ब्रह्मा जी, रास में गलबैयां दी, हमने गलबैयां दी। हमको तुम बता रहे हो जोग, जोग बता रहे हो। जिनका जोग सतत है उनको तुम जोग बता रहे हो। जाहि कहो तुम कान, हाँ ताहि बताओ जोग, जोग उधो जेहि पाओ। प्रेम सहित हम पास नंद नंदन गुण गाओ। अगर हम गोपियों को सुख देना चाहते हो ना तो नंद नंदन के गुण गाओ। निर्गुण ब्रह्म की बात बंद करो। नैन बैन मन प्राण में मोहन गुण भरपूरी। प्रेम पीयू से छाड़ी के कौन समेटे धूरी। सखा सुन श्याम के
प्रेमामृत का त्याग करके ये धूल बटोरने की बात कहते हो योग की। अरे जो भगवान से प्रेम से दूर है वही यही मार्ग का अनुसरण करेगा। अरे जब सीधे प्रेमामृत पीने को मिल रहा है तो धूल बटोरने की बात। उद्धव धूरी बुरी जो होई, अरे उद्धव बृहस्पति के शिष्य जल्दी हार मानने वाले नहीं। धूरी बुरी जो होई ईश क्यों शीश चढ़ावे, धूरी क्षेत्र में आई कर्म करि हरि पद पावे। धूरी ही ते वो तन भयो धूरी ही सो ब्रह्मांड, लोक चतुर्दश धूरी के सप्तद्वीप नौखंड, सुनो ब्रज नागरी। उद्धव जी ने कहा कि आप धूरी की निंदा न करें, कोई धूरी बुरी नहीं है। अगर भक्तों की चरण रज या वृंदावन की चरण रज या भगवत चरण रज माथे पे धारण कर ली जाए तो भगवान को भी वश में कर लिया जाए। अगर ये भागवतिक ब्रज 84 कोश भगवत धामों की धूरी का सेवन किया जाए तो ब्रह्मपद हरिपद प्राप्त हो जाए। और देखो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन इसी धूरी से हुआ है। लोक चतुर्दश धूरी ही व्याप्त है, तुम धूरी की निंदा मत करो। ब्रजनागरी ने कहा कि हम यहां जो बात कर रहे हैं वो तुम जो जोग रूपी कर्म रूपी धूरी आंखों में डालकर श्याम सुंदर के अदर्शन कराना चाहते हो उसकी बात कर रहे हैं। कर्म धूरी की बात ये कर्म अधिकारी जाने, कर्म धूरी को आनी प्रेम अमृत में साने। ये कर्म धूरी की बात तो कर्म अधिकारियों को समझाओ जाकर जो जोग करना चाहते हैं। हम प्रेमामृत में लिप्त हैं और हमारे आंखों में धूल झोंकना चाहते हो जिनमें नंद नंदन बसे हुए हैं। तब ही लो सब कर्म है जब लो हरि उरनाही, कर्म बंद सब विश्व के जीव विमुख होए जाए सखा सुन श्याम के। जब लग हृदय में श्याम सुंदर नहीं प्रकाशित होते तभी लग ये सब कर्म कांड जोग ये सब है। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, हमारे हृदय में श्याम सुंदर विराजमान है, क्या तुम हमको जोग और कर्म का उपदेश कर रहे हो। उद्धव ने कहा कर्म ही निंदो कहा, कर्म ते सदगति होई, कर्म रूप ते बली नाही त्रिभुवन में कोई। तुम कर्म की निंदा मत करो क्योंकि कर्म ते सदगति होती है। कर्म से बली त्रिभुवन में कोई नहीं है, बड़ा बलवान है कर्म। कर्म ते उत्पत्ति है कर्म ही ते सब नाश, कर्म किए ते मुक्ति होए पार ब्रह्मपुर वास। सुनो ब्रज नागरी, कर्म से ही उत्पत्ति होती, कर्म से ही नाश होता है, कर्म से ही मुक्ति होती, कर्म से ही पर ब्रह्म की स्थिति होती है। सुनो गोपियों, कर्म बहुत श्रेष्ठ है। तो गोपी जनों ने कहा कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य। कर्म पाप और पुण्य लोह सोने की बेरी। पाप कर्म है लोहे की जंजीर और पुण्य कर्म है सोने की जंजीर। दोनों में जीव बंधता है, मुक्त नहीं होता। व्यर्थ की बात मत करो। उद्धव जी से कहा दोनों कर्म, कर्म पाप और पुण्य लोह सोने की बेरी, पायन बंधन दो मानो बहु तेरी। कर्म बाध्यता है जीव को कर्ता भाव से, बहुत से बहुत स्वर्ग ले जाएगा जो ऊंचा पुण्य कर्म होगा, और नीचा पाप कर्म होगा तो नरक ले जाएगा। तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि कर्म किए ते मुक्ति होए पार ब्रह्मपुर वास। गोपी जन को यह ज्ञानी थोड़ी, परम ज्ञानी है। कह रही हैं कि ऊंचे कर्म ते स्वर्ग है, नीच कर्म ते भोग, प्रेम बिना सब पचमुए विषय वासना रोग। सखा सुनि श्याम के, प्रेम के बिना आत्मरति या कृष्ण रति के बिना कोई परम पद नहीं प्राप्त कर लेता। हे श्याम के सखा, ये हमारी बात सुनो। उद्धव जी ने कहा कर्म बुरो जो होई, जोग को काहे धारे, पद्मासन सब द्वार रोक इंद्रिन को मारे। ब्रह्माग्नि जर शुद्ध है सिद्ध समाधि लगाई,
लीन होए सायुज्य में, जाते ज्योति समाये सुनो ब्रज नागरी। ये मुक्ति का स्वरूप बता रहे कि जब कोई योगी पद्मासन लगाकर इंद्रिय द्वारों को रोककर इंद्रियों को अंतर्मुख करके निर्विकार कर लेता है, तब उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि प्रकाशित होती है। वो ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि में तीनों शरीरों के राग को भस्म करके समाधि सिद्ध होता है और वो सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सुनो ब्रजनागरी, ये कर्म ही उसको मोक्ष पदवी पे विराजमान किया। तो ब्रज गोपियों ने कहा, जोगी ज्योति ही भजै, भक्त निज रूप ही जाने, प्रेम पीयूष प्रगट श्याम सुंदर उरयाने। निर्गुण गुण जो पाइए, लोग कहें यह नाही, घर आए नागन पूजे, बांबी पूजन जाए सखा सुन श्याम के। जोगी जिसके लिए जोग करते हैं, भक्त उसे अपना प्रीतम मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते, अपना मानते हैं। मेरे सखा, मेरे प्रीतम, मेरे पुत्र, मेरे मित्र आदि आदि। देखो, प्रेम रूपी अमृत का पान श्याम सुंदर से अपनापन करने से होता है। और हमारे श्याम सुंदर हृदय में विराजमान हमारे प्रीतम हैं। निर्गुण गुण जो पोइए, लोग कहें नाय। गुण माने होता है रस्सी में। आप बिना रस्सी के माला नहीं बना सकते, तो बिना श्याम सुंदर के प्रेम पीयूष नहीं प्राप्त कर सकते। निर्गुण से प्रेम पीयूष प्राप्त नहीं होता है, श्याम सुंदर से प्राप्त होता है। और उद्धव, अगर घर में नाग आ जाए, उसका पूजन ना करे और बांबी का पूजन करने जाए, तो क्या वो ज्ञानी कहा जाएगा? का हमारे श्याम सुंदर, तुम कह रहे हो परब्रह्म परमात्मा तो मेरे है ना, अब उनसे प्यार छोड़कर तुम निर्गुण निराकार की बात करते हो। उद्धव ने कहा, देखो हम वेद की बात कहते हैं, जो हरि के गुण होई वेद क्यों नेति बखाने, निर्गुण सरगुण आत्मा उपनिषद जो गाने। आप कहती हो निर्गुण की अवहेलना वाली बात, तो देखो वेद भी नेति नेति कहता है। अगर वो निर्गुण ना होते तो नेति नेति क्यों कहता? देखो, निर्गुण और सगुण, इन दोनों तत्वों का वर्णन उपनिषद ने बहुत अच्छे से गान किया है। वेद पुराणों में भी गान किया गया है। वेद पुराण खोज के नहीं पायो गुण एक, गुण ही के जो होई गुण कही आकाश की टेक। बोलो, आकाश किसमें स्थिर है? स्वयं में। ऐसे ही परमात्मा किसी गुण का आधार नहीं, वो स्वयं अपने आप में स्थित है, किसी गुण के आधार पर नहीं टिका हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण को तुम जो गुण में जान रही हो वो निर्गुण है। उद्धव जी ऐसे कह रहे। गोपी जनों ने कहा, जो उनके गुण नाही तो और गुण भये कहाते। यदि उनके गुण नहीं तो सब गुण प्रकाशित कहां से होते हैं? गुण समुद्र भगवान से ही। बहुत सुंदर वर्णन है। उद्धव जी जो वर्णन कर रहे हैं वो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, और गोपी जन जो वर्णन कर रही हैं वो शुद्ध प्रेम। जो उनके गुण नाही और गुण भये कहाते। अच्छा बताओ, बीज बिना तरु जमै मोहि तुम कहो कहाते। बिना बीज के वृक्ष हो जाएगा क्या? जैसे बिना बीज के वृक्ष नहीं होता, मूल बीज भगवान है, ऐसे समस्त गुणों के मूल बीज श्री कृष्ण है। वागुन की परछाहरी माया दर्पण बीज। क्या सुंदर बात कही। जैसे हमारे बीच में दर्पण रख दिया जाए तो प्रतिबिंब दिखाई दिया, दर्पण हटा दो तो स्वयं। तो कह रहे ये माया रूपी दर्पण रखा हुआ बीच में, इसको हटा दो तो देखो कौन बचता है। गोपी ज्ञानी नहीं है। वागुन की परछाहरी माया दर्पण बीच, गुणते गुण न्यारे नहीं अमल बारी मिलकीच। सखा सुन श्याम के। जल में कीचड़ नहीं, पर कीचड़ बना कहां से? जल से ही न बना। ऐसे ही ब्रह्म में माया नहीं है, पर माया आई कहां से? हमारे श्री कृष्ण की ही है। कैसे ये द्वैत भास रहा है?
बोले जैसे दर्पण में मैं और मैं का प्रतिबिंब। ये बहुत उच्च कोटि की वार्ता है। उद्धव जी ने कहा माया के गुण और गुण हरि के जानो, वा गुण को इन मांझ आन काहे को सानो। गोपी जनों, माया के गुण और हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और हरि के गुण और हैं। हरि के गुणों को माया के गुणों में क्यों सान रही हो? जाके गुण और रूप को जान न पायो भेद, ताते निर्गुण ब्रह्म को बदत उपनिषद वेद। सुनो ब्रजनागरी, जिनके गुण और रूप को कोई आज तक नहीं जान पाया, उन्हें निर्गुण ब्रह्म के रूप में उपनिषद वेद वर्णन करते हैं। हे ब्रजनागरी सुनो। गोपियों ने कहा तो वेद कहां से प्रकट हुए उद्धव? वेदऊ हरि के रूप श्वास मुख तेजो निसरे। हमारे श्याम सुंदर की श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। काटो इस बात को। वेद निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं तो वेद कहां से प्रकट हुए? सगुण ब्रह्म से। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े ये अचरज। क्या मतलब, क्या शुद्ध तर्क रखा है गोपी जनों ने। वेद हरि के रूप श्वास मुख तेजो निसरे, कर्म क्रिया आसक्ति सबे पाछली सुधि बिसरे। वेद भी कर्म क्रिया आसक्ति इन सब का प्रमाण देते हैं, लेकिन वेद का प्रादुर्भाव भगवान श्री हरि की श्वासों से हुआ। इसलिए कर्म मध्य ढूंढे सबे, कि नहीं न पायो देख, कर्म रहित ही पाइए ताते प्रेम विषेक। बहुत सुंदर बात। जो सकल कर्मों का त्यागी होता है, समस्त आश्रय चित्त वृत्ति से भगवान का ले लेता है, उसे प्रेम होता है। प्रेम में ही श्याम सुंदर को संपूर्णतया जाना जाता है। अभी कल चर्चा में प्रारंभ में था कि भगवान कह रहे मैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही पूर्ण जानने में आता हूं, दृष्टि में आता हूं, अन्यथा अन्य किसी साधनों से नहीं आता। उद्धव ने कहा प्रेम ही कै को वस्तु रूप देखत लो लागे, वस्तु दृष्टि बिन कहो कहा प्रेमी अनुरागे। तरन चंद के रूप को नहीं पायो गुण जान, तो उनको कहा जानिए गुणातीत भगवान। सुनो ब्रजनागरी। प्रेम की कोई वस्तु रूप देख करके लौ लगती है। वस्तु दृष्टि के बिना अनुराग नहीं होता। जैसे ये चंद्रिका जो चांदनी है, वो चंद्रमा की महिमा को क्या जान पाए, क्योंकि वो उससे प्रकाशित होती है। इसलिए हमारी दृष्टि भगवत तत्व से प्रकाशित हो रही है, उसी से हमारा रूप। तो प्रधान चीज हुआ गुण, प्रधान हुआ तत्व, और जो तत्व है वो निर्गुण है। ता उनको कहा जानिए गुणातीत भगवान। सुनो ब्रजनागरी। जैसे तरन चंद्र के रूप को नहीं जान सकती है, ऐसे ही बुद्धि उस निर्गुण निराकार परम तत्व को नहीं जान सकती। वेद भी नेति नेति कहते हैं। ब्रज गोपीजन कहती तरनि आकाश प्रकाश, जाहि में रहो दुराई। तुम्हारा चांदनी और चांदनी प्रकाश करने वाला चंद्रमा, ये दोनों आकाश में ही हैं। मूल चीज समझो। तुमने कहा ये चांदनी चंद्रमा के तत्व को नहीं जानती है, तो आप और आगे बढ़ो। तुम्हारी चांदनी और चंद्रमा दोनों आकाश में विराजमान हैं और एक छोटे से हिस्से में विराजमान है। आकाश जैसे अनंत है। दिव्य दृष्टि बिनु कहो कौन पे देखो जाई। बिना दिव्य दृष्टि के कोई आर पार पा सकता है? जो दिव्य दृष्टि संपन्न है वो ऐसे जैसे आंवला रख दो हथेली पे, चारों तरफ से देख लो, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को देख सकता है। जिनके वे आंखें नहीं देखे क्यों वह रूप, क्यों उपजे विश्वास जे परे कर्म के कूप सखा सुन श्याम के। जिनके वो दिव्य दृष्टि नहीं, वो रूप नहीं देख सकते, वो प्रेम पूर्ण रूप नहीं देख सकते। सुनो, विश्वास करो। जो कर्म फंदे में फंसे हुए हैं
वो हमारे प्रीतम के प्रेम रूप को नहीं जान सकते हैं। उद्धव जी, जब करिए नित कर्म भक्ति हूं या में जाई। तो आप कौन सी भक्ति की बात करती हैं? भक्ति भी तो कर्म रूप है। आरती करो, पूजा करो, ये करो, वो सब कर्म के अंतर्गत आता है। उद्धव जी कह रहे कर्म रूप ते कहो कौन पे छूट्यो आई। कौन ऐसा जो कर्म से छूट गया? क्रम क्रम कर्मों के किए कर्म नाश हो जाए, तब आत्मा नहीं कर्म होए निर्गुण ब्रह्म समाये। सुनो ब्रज नागरी। धीरे धीरे क्रम क्रम करके कर्म करते करते कर्म से ऊपर उठ जाता है, उसे आत्मज्ञान हो जाता है और निर्गुण ब्रह्म में स्थित हो जाता है। हे ब्रज गोपियों, मेरी बात सुनो। ब्रज गोपियों ने कहा कि जो हरि के नहीं कर्म, कर्म बंधन क्यों आयो। बड़ी विचित्र बात करे। तुम ये कहते हो कि क्रम क्रम करके कर्म बंधन नष्ट हो जाते, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, ऐसे हरि कर्म बंधन मुक्त हैं। और हम कहते नहीं, वो प्रेम रूपी बंधन से युक्त होकर आते हैं। जब कोई प्रेमी प्रेम कर्म करता है तो उसी से प्रभावित होकर, देखो ये प्रेम कर्म हुआ ना, सब देवता, पृथ्वी, बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए और भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान विवश होकर प्रकट हुए, अवतार धारण किया। तो कह रहे हैं कि वो भी प्रार्थना रूपी कर। जब करिए नित कर्म भक्ति हूं या में जाई, कर्म रूप ते कहो कौन पे छूट्यो आई। उद्धव जी वर्णन किए, तब वो कहे जो हरि के नहीं कर्म, कर्म बंधन क्यों आयो, तो निर्गुण हुई वस्तु मात्र परमान बनायो। जो उनको परमान है तो प्रभुता कछुनाई, निर्गुण भय अतीत के सगुण सकल जगमाई। सखा सुन श्याम के। निर्गुण से कौन प्यार करता है? वो अतीत है। और ये हमारे प्रीतम सकल जगत में सबको प्राण प्यारे हैं। उनका प्रमाण नहीं, निर्गुण का प्रमाण नहीं, हमारे प्रीतम का प्रमाण है। हमारे प्रीतम हमारे हृदय में, हमारे मन में है, हमारे प्राणों में, और सारा जगत जानता है हमारे श्री कृष्ण को। उद्धव जी और गोपिकाओं की श्री नंददास जी ने बहुत सुंदर चर्चा की है। थोड़ा ही वर्णन के बाद फिर भाव बदल जाता है गोपिकाओं का, और उद्धव की बोलना बंद करवा देती है और अपने विकल होकर प्रेम में जो रुदन और वो प्रेम भरी वार्ता, तो उद्धव को अपना ज्ञान फीका लगने लगता है कि अभी तक जो हम निर्गुण निराकार का वर्णन करते रहे उसमें तो हमें एक बार भी आंसू नहीं आए, एक बार भी हृदय द्रवित नहीं हुआ, और वो फपक फपक के रोने लगी। बार बार कभी मिलन, कभी विरह, कभी विरह, कभी मिलन। उद्धव जी का दिमाग काम नहीं कर रहा कि गोपियों की स्थिति कहाँ है, और हर प्रश्न का उत्तर गोपी जन उद्धव के जब दिए और प्रेम की ऐसी दशा देखी तो उद्धव चरणों में साष्टांग लौट गए। हम तो केवल एक पक्ष जानते हैं कि वो परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन आपने उनसे प्रेम किया। आपका इतना गाढ़ भाव बार बार चरण रज लेकर माथे पे लगाते। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की।